and welcome back to SK Wonder Kids, and we are back again with work, energy and power. So in the today's video हम लोग कवर करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सिंस ऑलरेडी मैं ना एक वीडियो बना चुका हूँ, वो थी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो वहाँ पे मैंने बस मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन की बात की थी. बट टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट कंजर्व द एनर्जी, ना कि सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी. क्योंकि अगर एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को कंपेयर करें, सो मैकेनिकल एनर्जी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एनर्जी, बट एनर्जी इज एज अ होल एनर्जी. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और मे बी ये भी 2 पार्ट्स में हो सकता है. सो स्टार्टिंग एज प्रीवियसली मैंने बताया था इन वीडियो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या बताया था कि जो मेरा डेल्टा ई मैकेनिकल होता है इन एनी इजोलेटेड सिस्टम. रिमेंबर, इन एनी इजोलेटेड सिस्टम, मेरा जो भी सिस्टम, जिस भी सिस्टम के लिए मैं ये लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट मस्ट बी इजोलेटेड सिस्टम, जहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. तो ये फॉर्मूला हमेशा यूज़ होता है. ओके, कि जो मेरा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी रहेगा वो ज़ीरो रहेगा. इसका मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी मेरी कांस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर पीरियड ऑफ टाइम मेरी कांस्टेंट ही रहेगी. सो दिस आई हैड ऑलरेडी टोल्ड. लेकिन अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एज अ होल एनर्जी की बात करूँ, बिकॉज एनर्जी कंसिस्ट ऑफ मैनी एनर्जी, जस्ट लाइक कॉमन एग्जाम्पल, अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, मतलब ई की बात करूँ, तो कुछ केसेस में ना मैं एनर्जी लिखता हूँ एज द मैकेनिकल एनर्जी, प्लस में थर्मल एनर्जी. अब इसमें भी प्लस में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग. तो वी आर गोइंग टू लर्न द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर जस्ट डाउन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एवरीथिंग ओवर द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लेकिन ना वो सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी था. दैट वाज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. अगर मैं एज अ होल प्रिंसिपल, जिसको आप लॉ कहते हो, चाहो तो लिखो प्रिंसिपल, चाहो तो लिखो लॉ, दे आर द सेम थिंग्स. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एज अ होल एनर्जी. अगर मैं इस लॉ को सच में स्टेट करना चाहता हूँ, सो एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी डिस्ट्रॉयड, बट ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. लेकिन अगर मुझे एंटायर एनर्जी चाहिए, वन फॉर्म टू अनदर चाहिए ही नहीं, तो अगर मैं इसोलेटेड सिस्टम का भी केस हटा देता हूँ, तो जो भी मेरी एनर्जी रहेगी, एनर्जी इन अ सिस्टम, चलो ना हम लोग लिख लेते कि एनर्जी इन अ सिस्टम कैन चेंज. एनर्जी इन अ सिस्टम सच में चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि चेंज ही नहीं होगा. एनर्जी इन अ सिस्टम चेंजेस. ओके, वी कैन जस्ट राइट द डेफिनेशन, ओनली बाय द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगेन दिस इज एनर्जी, ट्रांसफर्ड from or to the system. यहाँ रहा हमारा सिस्टम. यानी किसी भी इन एनी सिस्टम अगर इसोलेटेड नहीं भी है, ये मैंने बताया था ना इसोलेटेड सिस्टम के लिए. लेकिन अगर कोई सिस्टम इसोलेटेड नहीं है, यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर कोई भी सिस्टम मेरा इसोलेटेड नहीं भी है, तो भी मैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट करता हूँ कि एनर्जी इन एनी सिस्टम उतने ही अमाउंट से चेंज तो होगा, लेकिन उतने ही अमाउंट से चेंज होगा जितनी एनर्जी उससे निकाली गई है या फिर उसमें डाली गई है. यानी अगर मैं कोई भी सिस्टम लेता हूँ, अगर मैं कोई भी सिस्टम सपोज लेता हूँ, हम लोग ना एग्जाम्पल लेते हैं, इनिशियली यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है. अब मैंने ना यहाँ पे इसको पुश किया, इट मूव्ड, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई, ऑल्दो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम नहीं चेंज हुआ, दिस वाज द सिस्टम, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑल्दो नहीं थी. लेकिन काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई ना, दिस इज
लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है। अगर एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, बस वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन यहाँ कन्वर्ट होने के लिए कोई फॉर्म है ही नहीं कि इस फॉर्म से उस फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो कौन सी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है? तो नो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में एक्चुअली ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन जैसे मैं इसे पुल कर रहा हूँ, एक्चुअल में ना मोर करेक्टली पुश कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम क्या है? ये मेरा सिस्टम है। अब इस सिस्टम पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक्सटर्नली एनर्जी मैंने इसमें ट्रांसफर की जो इसका काइनेटिक एनर्जी बना। सो हियर्स इट, फ्रॉम और टू द सिस्टम, मतलब जितनी एनर्जी इसमें मैं ट्रांसफ़र करूँगा या फिर इससे निकाल लूँगा, बस उतनी एनर्जी चेंज होगी। वरना अगर मैं ट्रांसफ़र इसमें इतना करता हूँ तो बाद में इतनी एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इसमें गई, बाद में रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो भी एनर्जी रहेगी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद थर्मल एनर्जी, ये तो फ्रिक्शन खा लेगा पूरा का पूरा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर विच यू कैन सिंपली स्टेट एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ना, लेकिन अगर मैं टोटली इजोलेटेड सिस्टम की ही बात कर लूँ, फॉर द इजोलेटेड सिस्टम, अगर मैं टोटली इजोलेटेड सिस्टम की ही बात करूं, तब यही प्रिंसिपल मेरा स्टेट करता है, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं। ओके, अगर इजोलेटेड सिस्टम है मीन्स इट इज इजोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग से कोई इस पे इफेक्ट है ही नहीं। मतलब कि इनिशियली अगर मैं इसे इजोलेटेड रखता हूँ, मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा, तब ये एज इट इज़ रहेगा, तब इसकी चेंज इन एनर्जी हमेशा ज़ीरो रहेगी। एनर्जी ज़ीरो नहीं रहेगी, चेंज इन एनर्जी ज़ीरो रहेगी, मतलब कि एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी। यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नली या तो एनर्जी इसमें डाली जा रही है या फिर एनर्जी इससे निकाली जा रही है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट है, बिकॉज द सिस्टम इज एक्चुअल में isolated system. Okay, the system is isolated system. Chalo, this was just a basic introduction, and we just need to get forward to understand the conservation of energy more and more. So first of all, just let me rub this kind of thing. So moving to the next point, since still there are many things left in the conservation of energy. अब ना मैं क्या कहूँगा, since हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, कभी कभी हम लोग लिखते हैं कि वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और कभी कभी हम लोग लिखते हैं वर्क डन इज नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ना हम लोग लिखते रहते हैं, और जब काइनेटिक एनर्जी एज होल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, तब हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं कि वर्क डन इज in a system is change in the mechanical energy of the system. We had just got it. Change in mechanical energy of a system क्या होता है? Work done over the system ही होता है. Okay, somehow kinetic energy potential में convert होती है, potential kinetic energy में convert होती है. तो ये conclusion तो हम लोग usually निकालते ही रहते हैं. लेकिन अगर ऐसा है कि सिर्फ mechanical energy है ही नहीं, then what is the condition? बाकी एनर्जीज भी है, सपोज फ्रिक्शन भी है, अब इंटरनल भी एनर्जीज एक्ट कर रही, तब वर्क डन ओवर द सिस्टम क्या होगा? ओके, बेसिकली एज मैंने बताया, वर्क डन ऑन द सिस्टम, चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी तो होगा, लेकिन इसमें ऐड हो जाएगा द चेंज इन द थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी चेंज हुआ तो वो भी, प्लस में चेंज इन द व्हाट, विच काइंड ऑफ एनर्जी? The change in the internal energy. In such cases जहाँ पे internal energy भी act कर रही है, thermal energy भी act कर रही है, and mechanical energy भी act कर रही है, तब मैं इसको पूरे इक्वेशन को summarize करूँ और I write कि the work done over the system is delta E mechanical plus delta E thermal plus delta E internal. Or then I can just get as a whole the work done over the system. So this is just a brief overview of the conservation of energy. चलो अब ना
थोड़ी इंटरनल एनर्जी पे डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हम लोग जानते हैं जनरली क्या होता है ना, अगर सिंस हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, सिंस फ्रॉम देन आई हैव बीन फ्रॉम बिगनिंग बीन इंट्रोड्यूसिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्टिल इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी लेने हैं, मच ऑफ दिस कुछ इक्वेशंस भी लिखना है, कि जैसा कि मैंने लिखा था कि इन एन ईजोलेटेड सिस्टम, अब वर्क की तो बात नहीं होनी चाहिए, इन एन ईजोलेटेड सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज फॉर एन ईजोलेटेड सिस्टम, एज आई हैव बीन प्रीवियसली टेलिंग कि डेल्टा ई मैकेनिकल ज़ीरो होता है, डेल्टा ई मैकेनिकल तो मेरा ज़ीरो होता है एज वेन एवर द कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग। लेकिन डेल्टा ई थर्मल नाम की भी कोई चीज़ होती है, डेल्टा ई इंटरनल नाम की भी चीज़ होती है, बिकॉज ई मेरा डेल्टा ई मैकेनिकल ही तो होता है, प्लस में डेल्टा ई थर्मल होता है, प्लस में डेल्टा ई इंटरनल होता है। चलो, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा ई मैकेनिकल ज़ीरो भी हो जाता है। कभी कभी ये बातें आती हैं, कभी कभी नहीं भी आती हैं, कभी कभी डेल्टा ई मैकेनिकल एक्चुअल में चेंज हो जाता है। तो अगर मैं इससे रिलेटेड सच में ना केस देखना चाहूँ कि क्या सच में डेल्टा ई ज़ीरो रहेगा इन एन ईजोलेटेड सिस्टम, डेल्टा ई मैकेनिकल की छोड़ दो, इन एन ईजोलेटेड सिस्टम अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाऊं तो क्या डेल्टा ई सच में ज़ीरो रहेगा? एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ओके, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। तो कुछ माउंटेन क्लाइंबर्स भी होते हैं ना, सपोज आप एक बहुत ही बड़े माउंटेन पे खड़े हो, अब अगर ना आप एक रस्सी लेते हो एंड यू जस्ट गेट इट स्टक ओवर अ लार्ज रॉक ओवर द माउंटेन इज जस्ट फॉर्म्ड बाय द रॉक्स, अब आप नीचे आने की कोशिश कर रहे हो, सो यू आर स्लाइटली कमिंग डाउन। अगर आप रस्सी को छोड़ दो एंड यू आर नॉट गेटिंग योर लेग स्टक ओवर अनदर रॉक, अगर आप ये सब छोड़ दो तब तो आप सडनली नीचे ही गिर जाओगे इवन हैविंग द रोप। इसीलिए तो आप रस्सी पकड़ के रखोगे ताकि इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ना आ जाए। सो बिकॉज ना आप एक माउंटेन पे हो जो कि बहुत बड़ा होता है, सिंस माउंटेन ऐसा दिखता तो नहीं है, ट्रायंगुलर कैंट के सपोज करते हैं आपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा रॉक है, आप टॉप ऑफ द माउंटेन हो, आपने रॉक पे एक छोटी सी लेकिन मजबूत सी रस्सी टांग दी और आप यहाँ पे आके खड़े हो गए। ओके, एंड यू हैव जस्ट टाइड इट विथ योर स्टमक। चलो कुछ इस तरह से। लेकिन अगर रस्सी सच में बहुत ही ज़्यादा लंबी है और आप सब कुछ छोड़ देते, आप तो सडनली नीचे गिर जाओगे, जो कि आपको इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि इनिशियली हाइट इतनी है, मुझे कहाँ आना है, वेयर आई हैव टू कम डाउन एट दिस पॉइंट। इनिशियली अगर मैं इस हाइट पे खड़ा हूँ, मेरी एच इतनी ज़्यादा है, अगेन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखता हूँ मैं, mgh लिखता हूँ। ओके, आई जस्ट राइट इट एज दी mgh, हाइट मेरी इतनी लंबी, तो जो भी मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की चेंज की बात कर रहा है, mgh होता है ना, इतना बड़ा है। अगर मैं नीचे आता हूँ तो जो भी मेरी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ होगी, मतलब जो mg होगी, ओके, स्टिल mg भी ज़्यादा एक्ट करेगा, सो चेंज ज़्यादा हो जाएगा, एनी हाउ ये डिक्रीज़ कर जाएगा बिकॉज हाइट भी तो डिक्रीज़ कर रही है। सो यहाँ पे सपोज अगर मैं कुछ देर बाद आ गया, सो यहाँ पे मेरी h0 थोड़ी कम हो गई, मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तब में कम हो जाएगी। चलो इसी बात पे ना व्हाट आई से कि अब तो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही, तब ये कौन सी एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही, क्योंकि इनिशियली मैं यहाँ पे इनिशियली रेस्ट पे था ना, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, इतनी हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे मैं धीरे धीरे नीचे आऊँगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी बिकॉज इट इज़ गेटिंग ट्रांसफर टू दी वॉट, टू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर मैं टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सच में काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र सच में कर दूँ ना, तब मेरी काइनेटिक एनर्जी भी तो मेरी उतनी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, जो कि बहुत हाई मिलेगा। भाई अब क्या करना है, सो बहुत हाई हो जाएगा ना, इट विल बी जस्ट टू हाई, तब तो मुझे डायरेक्टली गिर जाना चाहिए। एंड इन ऑर्डर टू मैनेज माई काइनेटिक एनर्जी, अगर वो काइनेटिक एनर्जी मुझे मैनेज करनी है
तो मुझे कुछ काइनेटिक एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देना होगा। सिंस यहाँ पे इफ़ आई इलेबोरेट इट, तो यहाँ पे आप हो, ओके, डोंट कंसंट्रेट ओवर द फिगर, सपोज ना यहाँ पे आप हो एंड अब क्या हुआ, आपने ये अपने स्टमक से कुछ इस तरह से टाई किया है। सिंस आपने कुछ क्लॉथ वेयर किए होंगे, तब अब उससे जैसे ये रोप घिसेगा तो कुछ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता जाएगा, फ्रिक्शन आएगा, और जैसे फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन मच ऑफ एनर्जी खुद में ही खा जाएगा। तो जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी वो कुछ इस थर्मल एनर्जी में ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो इसीलिए मेरी ना पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में हो रही है और कुछ काइनेटिक एनर्जी मेरी थर्मल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रही है, जिसकी वजह से मैं या तो ज़्यादा धीरे, बहुत धीरे, ओके, स्नेल की तरह गिरूंगा, और ना ही तेज जस्ट लाइक अ चीता गिरूंगा। सो दैट्स वाई हियर ना एंटायर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी तो मेरा धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में बन रहा है और कम हो रहा है। उसके बाद मेरी काइनेटिक एनर्जी सेंस इंक्रीज़ करती होगी, डिक्रीज़ करते हुए, तो आपके एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये भी कुछ थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता जा रहा है। लेकिन मेरा सिस्टम तो इजोलेटेड है ना, यही तो है मेरा सिस्टम, इजोलेटेड है। अब काइनेटिक एनर्जी गई पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी अब सेंस इसको आप एज अ मैकेनिकल एनर्जी बोलोगे, ये गई थर्मल एनर्जी में। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन फाइनली हमें एक बात मिलती है कि यहाँ से टोटल एनर्जी हमें ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट मिल रहा है, मतलब कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज जस्ट ऑल्दो करेक्ट। सो बेसिकली इतना तो रहा जस्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड जस्ट वी हैव टू रियली प्रोसीड फर्दर। सो फॉर दैट लेट मी रब दिस। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड परहैप्स द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, मैं क्या करता हूँ कि बेसिकली ना, सिंस मुझे पता है कि फॉर एन इजोलेटेड सिस्टम चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम ज़ीरो होती है। फॉर एन इजोलेटेड सिस्टम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यही बताता है, लेकिन ये भी बताता है अगर सिस्टम इजोलेटेड नहीं है तो जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, निकाली जा रही, उतनी एनर्जी से डिफर कर सकता है। चलो, डेल्टा ई मेरा ज़ीरो रहता है, लेकिन डेल्टा ई तो मेरा एक्चुअल में ना ई मैकेनिकल प्लस ई थर्मल प्लस में ई इंटरनल भी तो रहता है, ओके, डेल्टा वाला, दिस इज डेल्टा, ओके, डेल्टा ई ज़ीरो भी है लेकिन ये सब भी तो है। तो अगर मैं इसकी बात करूं अकॉर्डिंग टू, हाँ, यूक्लिड का आई थिंक पोस्टुलेट था कि इफ़ ए इक्वल्स बी एंड ए ऑल्सो इक्वल्स सी देन बी ऑल्सो इक्वल्स सी, मतलब कि ये भी है और ये भी है, मतलब ये और ये सेम है। डेल्टा ई मैकेनिकल प्लस डेल्टा ई थर्मल प्लस में डेल्टा ई इंटरनल इक्वल ज़ीरो, इसका मतलब यहाँ से मैं कुछ भी तो निकाल सकता हूँ। अगर मुझे डेल्टा ई थर्मल एंड डेल्टा इंटरनल पता है, मैं डेल्टा ई मैकेनिकल भी निकाल सकता। चलो ट्राई करते हैं। यहाँ से डेल्टा ई मैकेनिकल इज़ व्हाट, इट इज़ एक्चुअली माइनस ऑफ डेल्टा ई थर्मल प्लस में डेल्टा ई इंटरनल, ओके, यहाँ से मुझे एक अच्छा खासा ना इक्वेशन भी मिल जाता है। सिंस वी कैन जस्ट गेट अ लॉट ऑफ इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, तो बहुत सारे इक्वेशंस मिलते हैं, बट स्टिल वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू कवर देम एंड ऑल, बट स्टिल ओके, आई थिंक दैट वुड बी ना जस्ट इनफ फॉर टुडे। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्चुअल में लगाना नहीं चाहिए था, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ना, इसमें एक और पॉइंट बच जाता है अब ना, कि कैसे जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसा होता है, दिस मे बी पॉसिबल
and this is seen possible. And conservation of energy interesting topic है, and even physicists, scientists, engineers, they have never found any exception to this principle. So it's just awesome principle which we'll be covering in our next video and completing in our next video. और उसके बाद after that in only just a single video work, energy and power भी खत्म होने वाला है. So thank you for watching this video. जय हिंद, जय भारत.